अजय जी, एक सवाल है, क्या क्रिकेट का अब राजनीतिकरण हो रहा है? क्योंकि इस तरह के चुनाव में ये भी बातें निकल करके आ रही हैं कि इसमें अब करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, क्रिकेट जो है ये हम सभी के लिए एक पैशन है। जो खिलाड़ी हैं वो भी, या क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अगर मैं और संजय जैसे लोग भी आ रहे हैं अगर, तो हम लोग का ये पैशन क्रिकेट है, इसीलिए हम जुड़े हुए हैं। और कहीं से भी मुझे लगता है कोई भी ग्रुप जो है करोड़ों रुपए खर्च करने की बात शायद मैंने आज तक नहीं देखी। ये एक सवाल है कि इस चुनाव में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात कही जा रही है, तो क्या ये पॉलिटिकल या अधिकारियों का इन्फ्लुएंस आपकी टीम पर है? जब विश्वास करें जिस रूप में, ये मुझे लगता है ना कि ये ज्यादा प्रोपेगेंडा भी होता है कहीं ना कहीं, दबाव के मामले में। कोई अधिकारी वोट मांग रहा है, ऐसी बातें आती हैं, हमने अखबारों में भी देखा इस बात को। लेकिन कहीं से किसी को कोई धमकी मिली हो, ये मिली है, ऐसी बात नहीं आती है। और सारे मेंबर्स जागरूक हैं। डीपी आए हैं और किसी एक खास टीम के लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं, नहीं रात में आए रुके फिर चले गए। देखिए क्या है ना, इस तरह की बातें मैंने पहले भी कहा आपको। कौन किसके लिए वोट अगर कोई फोन से भी मांग देगा अगर, तो हमें कैसे मालूम चलेगा? बेस्ट क्रिकेटर ये कैसे यहाँ झारखंड से निकलेगा? एक स्टेट जो होता है ना, वो अपना रणजी ट्रॉफी से ही जाना जाता है। जैसा कि मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा टाइटल किसने जीता, तो आप लोग बता देंगे मुंबई। बट अंडर 19 स्टेट का सबसे ज़्यादा टाइटल तो किसने जीता, शायद किसी को नहीं पता होगा। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज जो JSCA के जो आगामी इलेक्शंस है 18 मई को, उसके लिए द टीम की तरफ से जो प्रत्याशी हैं, ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इसमें आए हुए सभी हमारे मीडिया के जो हमारे साथी हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के साथ पहले भी हम लोगों को काम करने का मौका मिला है क्रिकेट के लिए, जब भी आप जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं। और जिस तरीके से एक पॉजिटिव वे में पूरे झारखंड में, ना केवल हर खेल को लेके आप लोग जिस तरीके से काफ़ी, मैं देखता हूँ, कनेक्टेड रहते हैं खेल के साथ में। और काफ़ी लोग खुद स्पोर्ट्स लवर भी हैं, खुद खिलाड़ी भी हैं, तो इसलिए सबका इंटरेस्ट भी है कि आज जो JSCA के इलेक्शंस होने वाले हैं, क्रिकेट एक रीजन कहते हैं, सभी लोग क्रिकेट को एक धर्म मानते हैं। और हमारे झारखंड में भी क्रिकेट बहुत पॉपुलर है। तो JSCA जो कि संस्था है जो क्रिकेट कंडक्ट कराती है पूरे राज्य में, जब इसका चुनाव है तो स्वाभाविक है एक पूरे राज्य में इंटरेस्ट लोगों को रहता है। आपने पहले देखा होगा, कभी भी इलेक्शंस के पहले हम लोगों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एज सच नहीं किया था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रेस के साथ, क्योंकि समय के साथ साथ मुझे लगता है कि ये एक मांग है। मीडिया के साथ ही जानना चाहते हैं काफ़ी बार कि आप किस एजेंडा के साथ इलेक्शंस लड़ रहे हैं, इलेक्शंस में क्या मुद्दे हैं। इसके अलावा काफ़ी बातें आप देखेंगे जो र्यूमर्स भी फैलती रहती है, तो उसको एड्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मीडिया के साथ में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में बात रखें। और ये सिर्फ आज ये चुनाव की बात नहीं है। मैं चाहूँगा, क्योंकि आप साथ ही जब भी कोई मैच होता है या AGM होते हैं हमारे, कोई बड़ा कुछ भी आयोजन जब होने वाला होता है, मैंने एक महसूस किया है वहाँ पे कि एक मीडिया और JSCA के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की लोग शिकायत मीडिया के साथ ही करते हैं। तो आज ये शुरुआत जो हम लोग कर रहे हैं चुनाव को लेके, क्योंकि इस चुनाव में जो भी टीम जीत के आएगा वो आगे 3 वर्षों के लिए क्रिकेट का संचालन वहाँ पे करेगा। और इसमें मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। और मैं आपसे इस बात का भी मैं एक वादा करना चाहूँगा कि मीडिया के साथ में ट्रांसपेरेंसी, उनके साथ कम्युनिकेशन जो रहेगा वो हमारे प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में नंबर 1 पे रहेगा, ताकि लोगों को ये जानने का अधिकार होता है कि JSCA के अंदर में क्या हो रहा है हमारे। क्योंकि काफ़ी बार जब आप ट्रांसपेरेंसी या कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं तो काफ़ी बार लोगों को लगता है कि शायद अरे ऐसी नहीं ऐसी बात है। तो मैं आपसे इस बात का भी वादा करता हूँ। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जो हमारे जो द टीम, जिसको हम लोग द टीम कह रहे हैं। तो इस टीम के जो हमारे मैं अजय नाथ शाहदेव, मैं अध्यक्ष पद का दावेदार हूँ, मैं उम्मीदवार हूँ। हमारे साथ में संजय पांडे जी हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं। सौरभ तिवारी जी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, झारखंड के लिए, झारखंड का काफ़ी नाम इन्होंने पूरे देश दुनिया में रोशन किया है, ये सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। शाहबाज नदीम साहब जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। अमिताभ घोष जो कि ट्रेजरर के उम्मीदवार हैं हमारे। इसके अलावा मैनेजिंग कमेटी में संजय जैन जी हमारे उम्मीदवार हैं मैनेजिंग कमेटी के पोस्ट के लिए। मिहिर प्रीतिश टोपनो जी हमारे मैनेजिंग कमेटी के उम्मीदवार हैं। रमेश कुमार जी जो कि क्रिकेट से लगातार जुड़े रहते हैं, और आप सभी लोग जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं या क्रिकेट के हैं उनको क्रिकेट के मैदान में लगातार देखते रहते हैं। रत्नेश कुमार सिंह जी जमशेदपुर से हैं, वो भी हमारे मैनेजिंग कमेटी के उम्मीदवार हैं। और डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधि के रूप में हमारे उम्मीदवार राघवेंद्र नारायण सिंह, श्रीराम पुरी जी हमारे साथ में हैं, सिमडेगा से हैं। उत्तम कुमार विश्वास जी हमारे बीच में अभी नहीं है, लेकिन वो एक उम्मीदवार हैं। वीरेंद्र कुमार पाठक जी हमारे उम्मीदवार हैं। स्कूल और क्लब को प्रतिनिधित्व देने के लिए डी उमा महेश्वर राव जी हैं जो कि जमशेदपुर से हैं। तो ये हमारे हमारे
अध्यक्ष जी निवर्तमान जो अध्यक्ष हैं संजय सहाय जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा उनसे भी आग्रह होगा कि वो अगर आगे आ जाते तो सबके लिए अच्छा होता। जेएससीए के जो उम्मीदवार के साथ साथ जो जेएससीए की काफ़ी लोग भी यहाँ हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। एक चेयर भी तुम द टीम की तरफ से एक हम लोगों ने आज एक लोगों से जो हम लोग मिल रहे हैं अलग अलग रांची में, जमशेदपुर में, अलग जिलों में जहाँ क्रिकेट का संचालन होता है, जब भी जो द टीम के लोग जहाँ पे गए, हम लोग टीम के रूप में गए या अलग से भी मिलने के लिए गए, तो लोगों ने एक कोशिश की कि जो क्रिकेट के लिए जो एक मैनिफेस्टो होता है वो कैसा रहेगा। तो हम लोगों ने कोशिश की कि जो अलग अलग मेंबर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, और उनसे भी संपर्क करके कि उनकी क्या भावना है, हम लोगों ने उसको भी कोशिश की है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो एम है वो क्रिकेट पे ही स्पेसिफिक है। जेएससीए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो क्रिकेट के लिए बना है, और ये हमारे पहले के भी जो लोग रहे हैं वो भी क्रिकेट स्पेसिफिक रहा है। लेकिन इसको फोकस को हम लोग फ्रॉम डे वन क्लियर रखना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही मैटर करता है, और इसके साथ साथ क्रिकेट के साथ में क्रिकेट स्मूथली चले, इसके लिए जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारे उम्मीदवार भी हैं उनमें क्रिकेटर्स भी हैं। पहली बार जो तुरंत क्रिकेट से रिटायर हुए हैं अभी हाल में ही, उनको इस बार मैनेजिंग कमेटी में ऑफिस बेयर्स के रूप में लाया गया है। इसके लिए जो सबसे एक बड़ी वजह है कि आप देखेंगे क्रिकेट पिछले हर 5-10 वर्षों में क्रिकेट काफ़ी चेंज हुआ है। और क्रिकेट खिलाड़ियों से जब मैं बातें करता था, मैंने उपाध्यक्ष के रूप में पहले 2 बार काम किया है, जो क्रिकेट प्लेयर्स थे उनके बीच से एक कभी कभी बातें आती थी, कम्युनिकेशन गैप होता है। जब एक काफ़ी सीनियर खिलाड़ी उनको अगर देख रहा होता है, उनको लगता है कि शायद एक कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच में हो रहा है। अब मुझे लगता है कि क्रिकेट को बढ़ाने के लिए कि झारखंड राज्य भी जो हमारे देश में क्रिकेट में अव्वल में रहे हमारा राज्य, इसके लिए क्रिकेटर्स को हमें जो झारखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर झारखंड ने सौरभ तिवारी को, शाहबाज नदीम को एक पहचान दी है तो वो क्रिकेट को वापस कुछ करना चाहते हैं, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है। अगर आप लोगों के सहयोग से, मेंबर्स के आशीर्वाद से इलेक्ट होकर आते हैं तो ये झारखंड क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, और झारखंड क्रिकेट के लिए कुछ करने के लिए जो इनकी योजनाएं हैं, जो इनके मन के जो सपने हैं, मैं चाहूँगा कि ये भी आपको एड्रेस करें। मैं हमारे सेक्रेटरी कैंडिडेट सौरभ तिवारी से कहूँगा कि आप लोगों को एड्रेस करें। थैंक यू सर। सबसे पहले थैंक यू आप लोग सभी का यहाँ पर आने के लिए। और फर्स्ट टाइम मैं उम्मीदवार हूँ जेएससीए के लिए, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है झारखंड जब से बिहार से अलग हुआ है कि कोई प्लेयर है जो उम्मीदवार है। इसमें मैं और नदीम दोनों हैं। हम लोग का एक सिंपल सा रीज़न है कि हम लोग 25 ईयर झारखंड के लिए क्रिकेट खेले हैं, और झारखंड ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज जो भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ या मुझे नाम मिला, झारखंड के लिए ही है। अब टाइम आ गया कि उनको कुछ देना चाहिए। मैं ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट जो लूप फॉल हम लोग को लगता है कि कम्युनिकेशन हो या प्लेटफॉर्म हो क्रिकेट के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जेएससीए में, वो सबको हम लोग बढ़ाएं। बिकॉज अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी स्टेट हैं जहाँ पर प्रीमियर लीग होते हैं, जैसे बंगाल प्रीमियर लीग हो गया, मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग, ऑलमोस्ट सभी स्टेट कर रहे हैं, और वहाँ से बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो कि आईपीएल खेल रहे हैं। हमारा मेन टारगेट वो भी रहेगा कि जेपीएल कराना। और अभी आप देखिए हमारे पास एक ही स्टेडियम है। एक टारगेट हम लोग का ये भी रहेगा कि एटलीस्ट 1 या 2 ग्राउंड जरूर बनना चाहिए हमारे यहाँ, ताकि हमारे यहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा है मैचेस का, लोकल मैचेस का लोड बहुत ज़्यादा है, वो पूरा होना चाहिए। और एट द सेम टाइम हम लोग एक टारगेट ये भी है कि 4 या 5 जोन हम लोग बनाएं जहाँ पे कोई भी प्लेयर जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले हम लोग के पास जो था एक ही जगह है जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, रांची या फिर जमशेदपुर होता है। बट जितने भी इंटीरियर में डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उतना प्रैक्टिस का फैसिलिटी है नहीं। तो हम लोग एक वो भी टारगेट है कि वो सब होना चाहिए। एटलीस्ट प्रैक्टिस का जगह होना चाहिए, एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए यहाँ पे बच्चे लोग जाके प्रैक्टिस कर सकें। और एक थिंकिंग मेरा ये भी है कि अगर हम लोग जीतते हैं तो हम लोग का एक टारगेट ये भी रहेगा कि जितने भी आपके प्लेयर हैं जो कि अभी आप देख चुके होंगे कि रिटायरमेंट हो चुका है, उन सबको असाइनमेंट भी मिलना चाहिए। बिकॉज आई थिंक मेरे को लगता है कि अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल है आप लोग का सीएबी का। वहाँ पे जब से सौरव गांगुली सर आए हैं, एक वहाँ पे विज़न लेके आए, विज़न 2028। उनका टारगेट ये है कि 2028 तक बंगाल से 4 से 5 प्लेयर इंडिया के लिए खेलना चाहिए। तो उनका विज़न बहुत क्लियर है। बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग एज ए स्पोर्ट्स पर्सन अगर हम लोग आते हैं
तो जो कम्युनिकेशन गैप है प्लेयर मैनेजमेंट के बीच में या सपोर्ट स्टाफ के बीच में वो बहुत कम होगा। और जितना मुझे लगता है मैं कवर किया हूँ, जो नहीं किया हूँ नदीम भी आपको ज़रूर बताएंगे। आई थिंक भाई अजय जी ने, सौरभ ने, नदीम ने सारी बातों को रख दिया है। उसी बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि हमारा भी फोकस होगा कि क्रिकेट का डेवलपमेंट कैसे हो, और हमारे जो झारखंड के लोकल बच्चे हैं जो दूर दराज गाँव में, कस्बों में खेल रहे हैं, शायद सुविधा के अभाव में शहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको वहाँ से तराश कर, उनको वहाँ से चिन्हित कर कैसे लाया जाए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में एक एकेडमी बनवाया जाएगा, जहाँ उन बच्चों के टैलेंट को निखारा जाएगा और उनको स्टेट के प्लेटफॉर्म पर, नेशनल के प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारा लोकल बच्चा IPL में खेल रहा है, तो ऐसे बहुत बच्चे हैं, शायद उनको हम नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो जो आज हम बाहर स्टेट से बच्चों को लाते हैं, हमारा फोकस होगा कि नहीं, हमारे ही स्टेट के बच्चे गांव से आए, कस्बों से आए, निकलें, क्योंकि उनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत आगे जाएंगे। आप विभिन्न खेलों में देखते हैं, हॉकी हो, कबड्डी हो, हमारे बच्चे बहुत आगे कर रहे हैं। तो आगे भी हम लोग का फोकस होगा कि सौरभ, नदीम, धोनी और ईशान किशन की तरह बहुत सारे बच्चे आएँ, और इसके लिए हम लोग को गाँव में, कस्बों में काम करना पड़ेगा। मैं उपाध्यक्ष अगर बनता हूँ, अगर हमारी टीम आती है, तो अजय जी और सौरभ के साथ एक क्रिकेट का विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए झारखंड में इनके साथ एक सेतु के रूप में, ब्रिज के रूप में काम करना चाहता हूं कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को हमारे पूर्व के लोगों ने जो एक ऊंचाई दिया है, एक मुकाम दिया है, उसको और आगे ले जाने का काम करूं। वाले दिन में वहाँ क्रिकेट एकेडमी एक स्थापित रहे, जिसमें 12 महीने जो है क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग हो, जो टैलेंट को स्काउट करने के बाद। मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं उसमें अभी पीछे हुए हैं। जिस काम को हम लोगों का फोकस है, हम लोग मिलके जो झारखंड के लिए, क्योंकि अभी क्रिकेट कोचिंग के लिए जो बच्चे टैलेंटेड भी होते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, आप लोगों के बीच से भी काफ़ी बार ये क्वेरीज आते हैं कि हम कहाँ जाएं, यहाँ कहाँ नहीं जाएं। तो काफ़ी बार अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है, उसको अगर JSCA की तरफ से कोई ऑफिशियली अगर ट्रेनिंग के लिए कोई जगह है, तो उसका लाभ यहाँ के बच्चों को मिलेगा। श्रीरामपुरी जी भी हमारे बीच में हैं, डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और संजय जैन भी हैं। मैं चाहूँगा दोनों ही अपनी बातों को रखें। आप, मैंने सौरभ को, नदीम को पहले कह दिया कि काफ़ी बाउंसर्स भी आ सकते हैं, तो हेलमेट लगा के चलना। तो आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोग आपके सामने हैं। अजय जी, एक सवाल है, क्या क्रिकेट का अब राजनीतिकरण हो रहा है? क्योंकि इस तरह के चुनाव में ये भी बातें निकल करके आ रही हैं कि इसमें अब करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है या कोई थोड़ा सा भी इसमें अगर ट्रुथ है, तो क्या कारण है कि अब इतने पैसे लग रहे हैं इस तरह के बोर्ड के चुनाव में? देखिए, क्रिकेट जो है ये हम सभी के लिए एक पैशन है। जो खिलाड़ी हैं वो भी, या क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अगर मैं और संजय जैसे लोग भी आ रहे हैं अगर, तो हम लोग का ये पैशन क्रिकेट है, इसीलिए हम जुड़े हुए हैं। एज मेंबर्स वहाँ सेवा दिया, उसके बाद उसी सेवा की भावना के साथ वहाँ काम करने के रूप में वहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी बने। तो आज जो करोड़ों रुपए खर्च होने की बात आती है, अगर आप देखेंगे तो लोग इसको इसलिए कहते हैं कि आप देखेंगे कहीं अगर कोई मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग होगी तो ऑब्वियसली लोग खाना भी खाएंगे। तो इस पर जो मैंने देखा, ये करोड़ों रुपए खर्च तो मैंने आज तक नहीं देखा है। और सामूहिक रूप से जो मेंबर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करके करते हैं। तो कहीं भी ये, जितना मैंने इसलिए कहा, पहले ही आपसे कहा, ये पहली बार हो रहा है कि हम लोग मीडिया के सामने खुद को ला के खुद ही आपके सामने लेके आए, क्योंकि इन बातों का भी कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण बोलिए या इन्फॉर्मेशन बोलिए या कम्युनिकेशन गैप को दूर करना चाहिए। क्योंकि क्रिकेट कभी कभी पीछे हो जाता है, और क्रिकेट के अलावा हम लोग जब भी वहां बात करते हैं, आप देखेंगे काफी नेगेटिव न्यूज के साथ में आता है। तो उसके पीछे का जो कारण, अमिताभ सर जब थे, मैंने उनसे भी कहा था कि सर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप काफी होता है। आप अगर जो हमारी मीटिंग्स हो रही है, अभी तक मैं जमशेदपुर में मैंने 5 मीटिंग्स अटेंड किया, उसमें सौरभ तिवारी की तरफ से वहाँ सैंडविच, समोसा, आलू चॉप और चाय का इंतजाम था। तो आप भी जान रहे हैं, जब आप भी प्रेस क्लब की मीटिंग्स करते हैं तो ये इस तरह की व्यवस्था जरूर होती है। जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऑब्वियसली वो नाश्ता खाना कराएंगे, बट इस तरह जो करोड़ रुपए की बात तो नहीं, लेकिन हाँ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए खर्च जरूर होते हैं। और वो सारे लोग मिलके जो लड़ रहे हैं वही नहीं, बल्कि जो बाकी मेंबर्स हैं वो खुद से कंट्रीब्यूट करते हैं, कि कहीं ना कहीं लोगों की भावना रहती है कि जो डेमोक्रेसी है वो इस एसोसिएशन के अंदर रहे। अगर इलेक्शंस नहीं होगा तो इलेक्शन के अंदर में जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो जाएगी, जो आपके एसोसिएशन के अंदर की है। और मेंबर्स की भावना क्या है, क्योंकि ये एसोसिएशन जो है मेंबर्स के द्वारा संचालित की जाती है, तो मेंबर्स की भावना क्या है, उन तक पहुंचने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग पहुंच रहे हैं। और कहीं से भी मुझे लगता है कोई भी ग्रुप जो है करोड़ों रुपए खर्च करने की बात शायद मैंने आज तक नहीं देखी है। अजय, एक सवाल है, इस चुनाव में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात कही जा रही है, अधिकारियों की बात आ रही है, बड़े बड़े अधिकारी, उनका इन्फ्लुएंस। आप अपनी टीम का दावा कर रहे हैं कि हमारी टीम में बहुत लोकतंत्र है, खिलाड़ी भी हैं, बहुत मिश्रण किया गया, तो क्या ये पॉलिटिकल या अधिकारियों का इन्फ्लुएंस आपकी टीम पर है, जब विश्वास करें जिस रूप में करें?
देखिए, अभी तक तो किसी का भी कोई दबाव आप कहें, अगर अधिकारी भी मेंबर्स हैं, कोई पॉलिटिशियन भी मेंबर्स हैं, सारे लोग जो हैं वहाँ के मेंबर्स हैं, सबको वोटिंग का अधिकार है और जो चुनाव लड़ने का जिनको अधिकार है वो चुनाव लड़ भी सकते हैं। अधिकारी नहीं लड़ सकते हैं, जो किसी पद में हैं वो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं वो एलिजिबल हैं तभी लड़ रहे हैं। रही बात दबाव का, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रही है पहले भी अधिकारियों, ये मुझे लगता है ना कि ये ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी होता है कहीं ना कहीं दबाव के मामले में। कोई अधिकारी वोट मांग रहा है, ऐसी बातें आती हैं, हमने अखबारों में भी देखा इस बात को, लेकिन कहीं से किसी को कोई धमकी मिली हो, ये मिली है, ऐसी बात नहीं आती है। और सारे मेंबर्स जागरूक हैं, काफ़ी वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं और हमारे वोट में भी ट्रांसपेरेंट। मैं आपके माध्यम से इस बात को, और क्योंकि कहीं ना कहीं से क्वेरी भी आती है कि क्या मेरे वोट देने के बाद लोग वो जान पाएंगे कि मैंने किसको वोट दिया है, ये डर कभी कभी कोई मेंबर्स प्रकट करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, वो बिल्कुल ही सीक्रेट बैलेट होता है, उनके वोट को आज तक कोई नहीं जान पाया, आज तक कि उसने वोट कहाँ दिया। इसलिए लोग बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली अपना मत का उसमें प्रयोग करें और उसमें कहीं कोई ये बात नहीं है कि वो बाद में भी कि कोई चुनाव जीत गया है ग्रुप तो वो मालूम करेगा, क्योंकि वो जो है ये बिल्कुल ही हमारे जो इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो बिल्कुल ही सख्त हैं, उन्होंने काफी अनुभवी हैं वो, तो ये बिल्कुल ही सीक्रेट बैलेट होने के लिए जा रहा है। जीपी आए हैं और किसी एक खास टीम के लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं, नहीं रात में आए रुके फिर चले गए। देखिए क्या है ना, इस तरह की बातें मैंने पहले भी कहा आपको, कौन किसके लिए वोट अगर कोई फोन से भी मांग देगा अगर, तो हमें कैसे मालूम चलेगा, लेकिन कौन आया इस बारे में मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा तो आपके माध्यम से सभी, वो चाहे किसी बड़े पद में हो, कोई हमारे किसी भी फील्ड के हों, क्योंकि हर व्यक्ति जो है उनका कोई व्यवसाय है, कोई किसी पोस्ट में है, कोई डीजीपी भी हो सकते हैं, कोई आईजी भी हो सकते हैं, सभी से हमारा अनुरोध रहेगा कि वह चाहे डीजीपी हो चाहे आईजी हो, कि वो बिल्कुल आएँ और अपना मत भी दें। और जो उनको लगता है कि कौन सही है, अगर उन्हें लगता है कि ये टीम अच्छी है तो उन लोगों को बिल्कुल वोट मांगना चाहिए। मेरा तो सबसे अनुरोध होगा, जितने लोग, मैं आपसे भी कहूंगा जो मीडिया के मेरे साथी हैं, आप लोगों ने इतने वर्ष हम लोगों को देखा है काम करते हुए वहां पे, मैं तो मीडिया की टीम का चेयरमैन के रूप में आप लोगों से मैं बात करता रहा हूं। मेरा आपसे आग्रह होगा हाथ जोड़ के अपने सभी साथियों से कि आप लोग भी इस बार जो है इस सारी चीजों से मीडिया में, चूंकि आप वहां वोटर्स नहीं हैं, अगर मेरा बस चले तो आप जरूर वोटर्स आप लोगों के बीच में से भी हम लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि मीडिया के का जो प्रतिनिधित्व है हमारे यहाँ पे कम है। और आगे मैं एक और बात जो पॉइंट छूट गया, मैं मेंबर से भी कहना चाहूंगा, आगे हमारे यहाँ पे जेएससी की मेंबरशिप की बात जो होती है तो हमेशा ये भी एक विषय होता है मीडिया के लिए भी कि कौन मेंबर बना कौन नहीं बना। हमारी टीम अगर आती है तो कोई भी मेंबर बनेगा तो एजीएम में बकायदा डिस्कशन के बाद, सारे लोगों की सहमति के बाद, किन लोगों ने आवेदन किया, किन लोगों का लिया गया, ये सारा कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। और जो मीडिया के साथी जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े थे, जो क्रिकेट में रुचि भी रखते हैं, उनके आने से, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर फील्ड के व्यक्ति हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, पॉलिटिक्स के भी लोग हैं और समाज सेवी भी हैं, सभी लोग हैं। मीडिया के लोग हमारे यहाँ पे कम हैं, उनको भी हम जरूर प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। सौरभ और नदीम से सवाल है मेरा, ये टेस्ट क्रिकेटर ये कैसे यहाँ झारखंड से निकलेगा? एक स्टेट जो होता है ना, वो अपना रणजी ट्रॉफी से ही जाना जाता है। जैसा कि मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा टाइटल किसने जीता तो आप लोग तुम्हें बता देंगे मुंबई, बट अंडर 19 स्टेट का सबसे ज़्यादा टाइटल किसने जीता शायद किसी को नहीं पता होगा। तो एक स्टेट अपना रणजी ट्रॉफी से ही जाना जाता है। सभी क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे तो हमारे स्टेडियम में, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं नदीम दोनों नहीं 20 to 25 ईयर सिर्फ झारखंड के लिए क्रिकेट ही खेला है। तो हम लोग को मालूम है कि एटलीस्ट कहाँ पर डेवलप करने का स्कोप है। उसमें से एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ जो आपने पूछा, रणजी ट्रॉफी विकेट, आप प्रैक्टिस विकेट पे ही करते हैं और हम लोग को वहाँ पे जो विकेट मिलता है उतना अच्छा फिलहाल अभी नहीं मिल रहा था, उतना अच्छा विकेट को रेडी नहीं कर रहे थे। वहाँ पे जो भी पिच क्रिएटर थे उतना अच्छा विकेट को नहीं बना रहे थे। तो हम लोग एक मेन टारगेट ये भी रहेगा कि एटलीस्ट जो आपका मेन टीम है वो आपका सेंटर ऑफ विकेट में प्रैक्टिस करे, ठीक है। सेकेंड, जो हम लोग ने बात किया जोन इसलिए बात किया क्योंकि जब हम लोग का स्टेडियम बना था तो हम लोग का स्टेडियम 2010 से 2010 to 2011 के बीच में बना था। 11 में हम लोग का फर्स्ट रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था, 2013 में इंटरनेशनल मैच हुआ था। तो उस समय हमारे पास स्टेडियम का ज़रूरत था, लेकिन क्या 2025 में भी हम लोग के पास एक स्टेडियम होना चाहिए, एक और होना चाहिए, एटलीस्ट ग्राउंड होना चाहिए अपना, ताकि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास मैचेस का लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो आपका स्टेडियम में मैच खेलते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे जहाँ पे मैच खेलते हैं वहाँ उतना अच्छा ग्राउंड नहीं है या आउटफील्ड नहीं है जहाँ पे बॉलर लोग बॉल डाल सके या बैट्समैन बैटिंग कर सके। जब तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज नहीं कीजिएगा, आप प्लेयर से ये डिमांड करना कि आपको आगे आके खेलना है, डिफ़िकल्ट है।
क्योंकि अभी आप देखिए, मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया बंगाल का। बंगाल ने क्या किया, अपना विज़न लेके आया, विज़न 2028। ये विज़न उन्होंने 2022 में लेके आया कि मुझे 6 साल के अंदर में हमारे यहाँ से 4 से 5 प्लेयर इंडिया के लिए खेलना चाहिए। तो हम लोग का भी सेम वही थिंकिंग है कि हम लोग का भी अपना विज़न रहेगा, बिकॉज हम लोग जितना साल भी क्रिकेट खेलें, अलग अलग स्टेट में जाके खेले हैं, तो वहाँ पे क्या फैसिलिटी है, क्या होना चाहिए, ये एटलीस्ट हम लोग को आइडिया है। देखिए, अमिताभ सर की चर्चा जब तक जेएससीए रहेगा उनकी चर्चा होती रहेगी, क्योंकि ये स्वीकार सभी लोग हम लोग करते हैं जो अमिताभ चौधरी के साथ थे, जो उनके क्रिटिक थे, वो भी कि क्रिकेट को डेवलप करने में, इस एसोसिएशन को बनाने में, स्टेडियम के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, सबसे बड़ी भूमिका रही। हम सभी उनको एक गार्जियन के रूप में, चाहे वो प्लेयर्स हों या हम सभी लोग, तो जनरली आप देखेंगे कि उनकी चर्चा सारे मेंबर्स जो करते हैं। अब अमिताभ सर से कौन ज़्यादा नज़दीक था, अब जो हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं वो शायद कह रहे हैं कि अमिताभ के लोग। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जो सारे हैं अमिताभ सर के विजन को ही पूरा करने की दिशा में और उसी विजन को और जगह तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी जब आज वो नहीं रहे तो मेरा ये मानना होगा कि सिर्फ उनके नाम का हम लोग इस्तेमाल लोगों को वोट के लिए ना करें, बल्कि सही में उनके विजन को पूरा करने के लिए करें, क्योंकि मुझे लगता है उनके विजन को पूरा करने में के लिए सभी मेंबर्स की सहयोग की जरूरत पड़ती है और हम लोग उसको अवश्य पूरा करेंगे। रही बात उनके परिवार की, उनके परिवार के लोग सम्मानित हैं सभी मेंबर्स के लिए। मैं अभी इतना ही कहूंगा क्योंकि 18 को ही चुनाव है, इस तरह की कोई पर्सनल बातों पे मैं बहुत कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप देखेंगे जब चुनाव आते हैं तो काफी बार ऐसी बातें होती हैं जो चुनाव पे लगेगा उसका प्रभाव होगा, लेकिन उससे क्या होता है, चुनाव में प्रभाव तो पड़ सकता है, बट जो हमारा विजन है क्रिकेट को लेके, अगर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेटर्स को लेके आए हैं, तो आवर फोकस जो है वो बिल्कुल गेम के ऊपर है, क्रिकेट के ऊपर है और हम सिर्फ उसी नाम पे करें। रही बात उनसे जो इमोशनल कनेक्ट रहा, जो नजदीकियां रही, आप सारे लोगों ने देखा है। लेकिन मैं अभी पर्सनल रिलेशंस के बल पे इस चुनाव को लड़ना नहीं चाहता हूं। हम लड़ना चाहते हैं चुनाव को कि अगर हमारी टीम अच्छी है, हमारी टीम ज्यादा बैलेंस्ड है और हमारे साथ ऐसे लोग नहीं रहे जो रबर स्टैम्प जिसको कह सकते हैं। देखिए, जो साइन करता है, जो डिसीजन लेता है, जो ऑफिस के मीटिंग में बैठेगा, जो बोर्ड की मीटिंग में बैठेगा, उसके अंदर फैसला लेने की बुद्धि और उसके अंदर विवेक होना चाहिए, उसके समय होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 7-8 वर्षों से वो आपके एजीएम अटेंड नहीं कर रहा है, उसके अंदर क्रिकेट को लेकर, जेएसए को लेकर क्या विजन होगा, ये आपको डिसाइड करना है। मुझे लगता है ये हमारे मेंबर्स डिसाइड कर सकते हैं इस बारे में। हम क्रिकेट के लिए करना चाहते हैं और खुद काम करना चाहते हैं, किसी को मुखौटा बनाना नहीं चाहते हैं। जो पर्दे के पीछे हमारे कोई नहीं है, जो है हम लोग सामने के लोग हैं। हमारे पीछे, पर्दे के पीछे कोई कठपुतली की तरह मचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए यही टीम अच्छी है। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि एक और आग्रह होगा, काफी बार चुनाव के नजदीक आने के समय आप देखते हैं किसी भी एसोसिएशन का लोग उस समय प्लांटेड न्यूज, किसी को बदनाम करने के आता। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप सब स्पोर्ट्स को कवर करते हैं और क्रिकेट एक डिसिप्लिन, कोई भी गेम जब होता है उसमें डिसिप्लिन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात आती है। मैं आप लोगों से एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की उम्मीद रखता हूं आप सभी लोगों से कि कोई भी ऐसी खबर जो किसी व्यक्ति विशेष को अगर डैमेज करने के लिए हो, इससे हम लोग अभी अगर परहेज करेंगे। बाकी आपके हर सवाल का, मैंने पहले कहा, ये पहली बार हो रहा है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार नहीं, अब ये लगातार होगा। कम्युनिकेशन विद प्रेस जो है, जेएसए की कोई बातें जो हैं वो आपको कभी उसके लिए कहीं से खबर निकालनी नहीं पड़ेगी। विल बी द वन जो कि आपके सामने सब बातों को लेके आएंगे। महिला क्रिकेट को हमें और यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जिस तरीके से जो जेपीएल की बात हो रही है, तो जेपीएल जो है मेंस वुमेन्स दोनों ही होगा, क्योंकि आज के दिन में आप देखेंगे कि जो लोग अनकैप्ड प्लेयर हैं उनको भी आईपीएल में मौका मिल रहा है। वो मौका कैसे मिल रहा है, जब वो अपने स्टेट के प्रीमियर लीग्स खेल रहे हैं। तो हमारे स्टेट में प्रीमियर लीग्स के माध्यम से हम लोग महिला क्रिकेट को भी बढ़ावा देंगे, ताकि हमारे यहाँ का टैलेंट अगर है तो वो देश के सामने उसको हम लोग ला सके। और इस पे जो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही थी, एकेडमी की बात हो रही है, वो महिला पुरुष दोनों के लिए है, दोनों को हम लोग बराबरी का दर्जा देके चलेंगे। मैनिफेस्टो अभी हम लोग नहीं ये कर रहे हैं, जस्ट एक ड्राफ्ट है। कल हम लोग आपको मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। ट्रांसपेरेंसी की बात आपने कर दी। अभी जो आउटगोइंग कमिटी है उसने वोटर लिस्ट तैयार करके वोटर लिस्ट डालने का काम उनका था। वोटर लिस्ट वहां पे डाल दिया गया है। जो हमारे, आपने देखा होगा कि अध्यक्ष के लिए भी बात आई उनका नाम कैसे, लेकिन जो सीओएम से अप्रूव्ड वोटर लिस्ट जो है वो सही है, उसको इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी सही माना। तो अभी चुनाव जो है उसी वोटर लिस्ट के माध्यम से हो रहा है। आपने कहा, लोगों ने कहा कि नहीं किसी की डेथ हो गई थी, ऐसा भूलवश हो सकता है
कि किसी की डेथ हो गई है, इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो उसका नाम वहां पे आ गया है। हम लोग इसके लिए और आगे केयरफुल रहेंगे कि आगे जो भी वोटर लिस्ट निकले, जो मेंबर्स का लिस्ट रहे, ताकि उसमें कोई ऐसी गलती ना रहे। लेकिन इसमें कोई गलती भी अगर रही तो उसके पीछे मुझे लगता नहीं है कि कमिटी की कोई उसमें मतलब गलत मानसिकता होगी, मेरा यह मानना है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in